हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका बीएड वाले सर में। तो दोस्तों, आज मैं 5 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें लेके आया हूँ आपके लिए, और इन खबरों में कहीं ना कहीं हर खबर आपके लिए एक अच्छी साबित होने वाली है, जो हमारे उत्तराखंड के हित के लिए और उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए। और ऐसी 5 तरीके की यहाँ पर न्यूज़ हैं। और तो आप देखते रहें, यहाँ पर पूरी वीडियो देखें अंत तक। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं आयोग को हस्तांतरित भर्ती परीक्षाएं अब यूके ट्रिपल एससी ही कराएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ही यहाँ पर हमारी भर्ती कराएगा दोस्तों। अब कितनी भर्ती कराएगा? कुल 13 भर्ती कराएगा दोस्तों। ठीक है, अब इन 13 भर्तियों में देखनी है कि ये भर्तियाँ भी अब यूके पीएससी ही कराएगा। तो ये 13 वही वाली भर्ती हैं जो कराएगा पर्यावरण पर्यवेक्षण और प्रयोगशाला सहायक भर्ती, मानचित्रकार व अन्वेषण कम संगणक और सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कृषि पशुपालन व उद्यान स्नातक, सहकारिता पर्यवेक्षण, गन्ना पर्यवेक्षण, सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक और व्यक्ति सहायक और स्किलर आदि के ये जो 13 पद है दोस्तों, इनको अब यूके ट्रिपल एससी ही कराएगा दोस्तों। कल यहाँ पर मेरे ख्याल से सचिव जी से बात हो के जो यूके पीएससी के बाद जो ये भर्तियाँ थी, ये पुनः वापस यूके ट्रिपल एससी को यहाँ पर लौटा दी गई हैं, इसके भर्ती घोटाले के चलते। इससे पहले तो ये पढ़ते हैं पूरी खबर क्या है। भर्ती घपले के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के हस्तांतरित की गई अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी कराएगा। पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मंजूरी दी। सरकार ने पिछले साल सितंबर में यूके ट्रिपल एससी की 5 परीक्षाएं घपले के आशंका में रद्द कर दी थी, जबकि 18 परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित कर दी थी। लोक सेवा आयोग ने भी भर्ती घपले सामने आने के बाद इन परीक्षाओं का कैलेंडर गड़बड़ा गया था। आयोग पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार और जेलबंदी रक्षक की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पाया था। व्यवस्थाएं ढर्रे पर आने के बाद यूके ट्रिपल एससी सरकार से लगातार पूर्व में हस्तांतरित परीक्षाएं वापस करने की मांग कर रहा था। अब सरकार ने ऐसी कई परीक्षाएं आयोग से हस्तांतरित करने का फैसला लिया, जिनकी भर्ती की विज्ञप्ति अभी जारी नहीं हुई है दोस्तों। ठीक है, इन पर नहीं बनी सहमति दोस्तों। ठीक है, तो कुछ तो यूके पीएससी ने कहा कि भैया ले लीजिए, करा लो, तुम करा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको करा लो, जैसी परिस्थिति के दौरान। वो आयोग है, ठीक है दोस्तों, आयोग है, आयोग कुछ भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उसने कहा ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है कि तुम कराइए, लेकिन उसने कहा कि हम इन भर्तियों पर सहमति नहीं देंगे। और वो कौन सी भर्ती है दोस्तों? देखिए, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में 3 परीक्षाएं वापस यूके ट्रिपल एससी को देने पर सहमति नहीं बन पाई है दोस्तों। कौन कौन सी हैं वो दोस्तों? तो वो देखते हैं हम कौन कौन सी हैं। एक, इसमें ऊर्जा निगम के जेई, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दूसरे हैं पुलिस उप निरीक्षक, और तीसरा है हमारा यहाँ पर व्यवस्था अधिकारी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही हो रही है कि ऊर्जा निगम के जेई और पुलिस उप निरीक्षक दोस्तों, एसआई जिसको कहते हैं, सब इंस्पेक्टर दोस्तों, एसआई की भर्ती दोस्तों यूके पीएससी ही कराएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों अपने आप में, जेई की भी और निरीक्षक की भी और व्यवस्था अधिकारी की भी। तो दोस्तों यूके पीएससी ने मेरे ख्याल से जो लेवल 3 की या लेवल 4 की जॉब होगी, वो मेरे ख्याल से सारी हस्तांतरित कर रखी हैं, और जो लेवल 4 या लेवल 5 की जो जॉब है इस क्रम में जो आ रही हैं, वो उसने अपने पास ही यहाँ पर रखी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये थी दूसरी खबर दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं तीसरी खबर क्या है दोस्तों। ठीक है, 3 संवर्गों की परीक्षाएं 11 से, ठीक है, 3 संवर्गों की परीक्षाएं, आबकारी सिपाही, सहायक उप निरीक्षक और परिवहन। तो ये दोस्तों, ये 3 यहाँ पर तुम्हारे संवर्ग आ गए हैं। एक तो आबकारी, और दूसरा सहायक उप निरीक्षक, और तीसरा यहाँ पर परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही। 3 संवर्ग की परीक्षाएं यहाँ पर 11 से होंगी। अब कैसे होंगी पढ़ते हैं। सिपाहियों की भर्ती के लिए फिजिकल परीक्षाएं 11 जनवरी से शुरू होंगी। यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी ने मंगलवार को बताया कि करीब 95,000 लोगों ने दोस्तों, तो यहाँ पर कितने 95,000 लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखा दोस्तों? आवेदन कर रखा है इसके लिए। आयोग ने पीएससी की 3 और आईआरबी की 2 बटालियनों में फिजिकल कराने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, कुल यहाँ पर कितने सेंटर बनेंगे दोस्तों? 5 सेंटर मेरे ख्याल से बनेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका जो बंदी रक्षक का फिजिकल हुआ था, उसके लिए भी 6 सेंटर बनाए गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर से 5 सेंटर बनाए गए हैं यहाँ पर, और यह संबंधित बटालियनों के कमांडेंट की देखरेख में होगा। इनकी लिखित परीक्षा 25 फरवरी को दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा भी शौक हो गया है कि 25 फरवरी को, क्योंकि 25 फरवरी को दोस्तों व्यायाम परीक्षण या व्यायाम जो वाला
एग्ज़ाम था वो होना है, क्योंकि आयोग ने कैलेंडर में अपना बताया गया है। तो देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि 21 तारीख को होगा दोस्तों, तो 21 तारीख को पेपर किसी भी हालत में नहीं हो सकता है दोस्तों, मतलब किसी भी हालत का कहने का मतलब है 21 तारीख को नहीं हो सकता है दोस्तों। अब आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि 21 तारीख को मेरा खुद सीटेट का पेपर है दोस्तों, और उस दिन लगभग सारे स्कूलों में सेंटर अवेलेबल होगा दोस्तों पहले से ही, ठीक है दोस्तों। तो 21 तारीख को तो आपका ये रिटर्न नहीं होना है 21 जनवरी को। अब रही बात 31 जनवरी की, तो दोस्तों आयोग ने अपने विज्ञप्ति में बोला था कि 31 जनवरी को होगा, लेकिन उस दिन पड़ रहा है दोस्तों बुधवार। और कहने की बात है कि ऐसा कुछ नहीं है कि संडे के दिन एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इस टाइम पर जाड़ों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो हो सकता है कि 31 को भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। स्कूल तो खाली है ना, स्कूल संडे को तो इसलिए कराया जाता है क्योंकि स्कूल की छुट्टी ना हो, ठीक है, तो इसलिए कराया जाता है। अब उस दिन तो छुट्टी है, तो देखने वाली बात है कि आयोग क्या करता है, स्पष्टीकरण क्या देते हैं। और मेरे को लग रहा है कि आज ये सारी जो उन्होंने जानकारी दी है हमको कल मंगलवार से रिलेटेड, कि 5 संवर्गों में हम फिजिकल कराएंगे और 25 फरवरी को हम इसका रिटर्न कराएंगे। तो दोस्तों अगर 25 फरवरी को था तो ये बहुत ही अच्छी बात है युवाओं के लिए, इनको तैयारी के लिए मौका मिल जाएगा। और फिजिकल आपका होना ही है 11 से, क्योंकि दोस्तों 95,000 लोगों को अगर यहाँ पर डे भी अगर दोस्तों यहाँ पर कम से कम 4 या 5,000 लोग एक दिन में बुलाते हैं, तब भी दोस्तों पूरे उत्तराखंड में 4-5 हज़ार लोग का फिजिकल एक दिन में होता है, तब भी दोस्तों हमारे यहाँ पर 20 दिन मिनिमम लगता है, मिनिमम टू मिनिमम। अब वो सोचिए कि उस बंदे का फिजिकल मान लीजिए अगर 20 दिन बाद होता है, कि उसका फिजिकल मान लीजिए अगर आप 31 को पेपर करा रहे हैं, उसका फिजिकल आप 28 तारीख को करा रहे हैं, तो वो 2 दिन बाद रिटर्न कैसे दे देगा। फिजिकल के बाद बहुत से पेन होते हैं दोस्तों, पैरों में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, कम से कम 1 हफ्ता रिलीफ के लिए चाहिए होता है आपको आराम से, ठीक है। तो दोस्तों आयोग जल्दी कर रहा है, लेकिन इतना नहीं करेगा जितना आप लोग मतलब सोच रहे हैं कि फटाफट करा देंगे, नहीं दोस्तों। आयोग भी सोचता है अपने लिए और बच्चों के लिए और सभी के लिए सोचता है दोस्तों, ठीक है। अपनी व्यवस्था भी कराता है, उसको अपनी व्यवस्थाएं भी करानी है कि हम फिजिकल का डेटा रखेंगे, उसके लिए भी तो टाइम लगेगा दोस्तों। ऐसा थोड़ी ना है कि एक तरीके से फिजिकल का डेटा आया और उसके अगले दिन ही तुमने रिटर्न करा दिया, फिर रिटर्न का डेटा भी रख दिया जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो परीक्षाएं होगी, मतलब बिना टाइम वेस्ट के होगी, कि जो काम जितने दिन में हो सकता है उसके बाद जस्ट अगले दिन जो नया काम जो करना है वो बस इस तरीके का काम होगा दोस्तों। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, बहुत सी चीज़ें आपको बता रहे हैं कैसे होगा, तो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ 21 तारीख को पेपर नहीं होना है। उस दिन ऑल ओवर इंडिया में सीटेट का एग्ज़ाम है, और सीटेट का एग्ज़ाम होना है और उसकी डेट तय है, एडमिट कार्ड निकलने वाले हैं कुछ दिनों में ही दोस्तों। तो फिर यूके SSC कैसे करा लेगा जब एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल ही नहीं होंगे तो दोस्तों, ठीक है। अगली तीसरी खबर है हमारी, 6 महीने में होगी पुलिस की अधिकांश भर्तियाँ, डीजीपी सर। तो दोस्तों जो उत्तराखंड के अभी डीजीपी हैं दोस्तों, पहले आप नाम बताएंगे कमेंट में क्या है करके, और उनका कहना है कि 6 महीने के अंदर 6 मंथ, यू हैव ओनली 6 मंथ टू हैव ज्वाइन पुलिस। उत्तराखंड की पुलिस भर्ती में आप ज्वाइन होने के लिए आपके पास 6 महीने हैं दोस्तों, जी जान से तैयारी कर लीजिए। और इसमें दोस्तों नई भर्ती भी आनी है, पूरा आप विश्वास रखिए यहाँ पे 6 महीने के अंतर्गत। अभी डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि इस साल मित्र पुलिस को देश की टॉप 5 पुलिस में लाने का लक्ष्य है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने टारगेट कर दिया है कि देश की टॉप 5 पुलिस में, ठीक है, मित्र पुलिस यानी कि उत्तराखंड पुलिस को, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टॉप 5 में लाने की यहाँ पर बात की गई है दोस्तों। तो अभिनव कुमार सर जो है काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, डीजीपी सर काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने मतलब हर जगह, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे उत्तराखंड पुलिस को फॉलो नहीं करा तो दोस्तों आप वहाँ पर फॉलो कर दीजिए, और वहाँ से आपको सारी एक्टिविटी पता चलती रहेगी उत्तराखंड पुलिस की, और बहुत अच्छा काम करती है उत्तराखंड पुलिस। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये देखना है कि अभी जो सर ने बोला है टचवुड कि हमें 6 महीने में भर्ती कराएंगे दोस्तों, तो 6 महीने की भर्ती यहाँ पर देखते हैं कि 6 महीने की भर्तियों में कांस्टेबल भी आएगा या फिर दरोगा की भर्ती होती है, ये देखने की बात है। दरोगा की भर्ती दोस्तों पक्का आनी है, आप लोग तैयारी पर लग जाइए इस बार जनवरी या फिर दोस्तों जनवरी के एंड में यहाँ पर आपको यहाँ पर विज्ञप्ति दिख जाएगी दोस्तों, ठीक है। और कांस्टेबल की भी आपको फरवरी में दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी देखने को लग रही है मेरे को, फरवरी या मार्च में तो दोस्तों आ सकती है, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता में फिजिकल वगैरह कराने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो उस टाइम पर ये फॉर्म भरा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं, और ये साथ ही इन्होंने एक नोटिस दिया कि कागज मुक्त होगा काम, ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और अगली न्यूज़ है, उत्तराखंड में लाएंगे मजबूत भू कानून, सीएम धामी ने बोला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड को भू कानून की बहुत ज़रूरत है, और मैं भी भू कानून को सपोर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि नहीं तो अगर भू कानून नहीं आएगा दोस्तों, जो हम आज पहाड़ में एनवायरनमेंट देख रहे हैं, जिस चीज़ के लिए उत्तराखंड जाना जाता है कि मौसम क्लाइमेट की वजह से या ब्यूटी की वजह से या वहाँ पर रहस्यमय चीज़ों की वजह से या यहाँ पर विभिन्न चीज़ें की यहाँ पर संस्कृति, लोक नृत्य, लोक गायक, लोक गाथाएँ, लोक कल्चर, जो वहाँ पर सब कुछ है दोस्तों, वो सब विलुप्त की कगार पर चले
चला जाएगा, क्योंकि और वो भी एक शहर की तरह अपने आप को भी बिजी हो जाएगा। वहाँ दोस्तों शांति है, वो शांत है। और यहाँ तक कि दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई थी तब भी उत्तराखंड में शांति थी, और उस समय दोस्तों उसको उत्तराखंड में बिल्कुल शांति थी दोस्तों, ठीक है। 1857 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। आप लगा लीजिए उस समय से लेकर अब तक शांति है, तो और हम चाहते हैं कि आगे भी शांति बनी रहे। तो क्या कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने? कहा कि प्रदेश में मजबूत भू कानून लाएंगे, प्रदेश हित में जो भी कड़े नियम लेने होंगे वह लिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, उसे भी जल्द लागू किया जाएगा। कहा सरकारी जमीन से कब्जे खाली कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 99.97 करोड़ रुपए की 37 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने मंगलवार को केदारेश्वर मैदान में आयोजित चेली बारियों कौतिक मातृशक्ति उत्सव में यह बात कही। दोस्तों देखिए, करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी मैं आपको बताता हूं, जो लोग उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर करंट अफेयर्स है कि दोस्तों जो पुष्कर सिंह धामी ने अभी हाल ही में 31 तारीख को एक मेला लगाया था यहाँ हल्द्वानी में, वो था ईजा बेड़ी कौतिक, ठीक है दोस्तों, ईजा बेड़ी कौतिक था। और अभी यहाँ पर इन्होंने क्या कहते हैं बागेश्वर में लगाया है, जिसका नाम है चेली बुआरियों कौतिक, यानी कि लड़की और बहू के लिए कौतिक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मातृशक्ति उत्सव इसको नाम दिया गया है, और ये हुआ है बागेश्वर में दोस्तों। तो यूके SSS और यूके के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मेल कराने के लिए कह सकता है कि ईजा बेड़ी कौतिक हल्द्वानी, बागेश्वर, नैनीताल या फिर देहरादून, या फिर ऐसी चेली बुआरी कौतिक बोल सकता है बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। इस तरीके से मैच कराने को बोल सकता है, या आपको कथन दे सकता है, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है। इस तरीके से दोस्तों आपको स्टेटमेंट के थ्रू आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। और लास्ट खबर यहाँ पर है अंतिम कि 5th वाली, उत्तराखंड में पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय खुलेगा, डीजीपी सर ने बोला है। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय खुलेगा दोस्तों। यहाँ उत्तराखंड में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, लेकिन निदेशालय नहीं है दोस्तों। केंद्र और निदेशालय में बहुत अंतर का फर्क पड़ता है दोस्तों, ठीक है। एक बड़े लेवल पे निदेशालय जब खुलता है तो वहाँ पर जो हमको बाहर से हेल्प लेनी पड़ती है वो हमारे राज्य में ही स्वयं लोगों को मिलेगी, कहीं और हमको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण के लिए यातायात निदेशालय की तर्ज पर प्रशिक्षण निदेशालय खोला जाएगा। इस निदेशालय को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। प्रशासनिक और वित्तीय, अब दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी के लिए हमको कहीं बाहर जाना पड़ता था या उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, बहुत से एक्सेट्रा चीज़ होती थी यहाँ पर, लेकिन अब वो खुद सेल्फ उत्तराखंड गवर्नमेंट ले सकती है यहाँ पर, अगर प्रशिक्षण केंद्र निदेशालय से प्रशिक्षण निदेशालय यहाँ पर खुलता है। तो डीजीपी अभिनय कुमार ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में प्रशिक्षण अनुभाग के कार्यों की समीक्षा की। इसमें डीआईजी प्रशिक्षण बरिंदरजीत सिंह ने पुलिस प्रशिक्षण की संस्थाओं की जनशक्ति, आधारभूत संरचना और चुनौतियों और भविष्य की कार्य योजना पर प्रस्तुतिकरण दिए। एडीजी प्रशासन ने सीमावर्ती प्रदेशों के प्रशिक्षण संस्थानों की जनशक्ति और प्रशिक्षण मॉड्यूल आदि का अवलोकन करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि प्रशिक्षण को HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से लिंक किया जाएगा, ताकि भविष्य में होने वाले प्रशिक्षण की सही तरीके से कार्य योजना तैयार की जा सके। तो दोस्तों ये थी आज की खबर, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी होगी। और दोस्तों बाकी ये उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड में बेरोजगारों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि 6 महीने में पुलिस की भर्ती आएंगी, एक बार फिर से आपको आएंगी। और दोस्तों निश्चित ही यहाँ पर उम्र बढ़ाई जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि उत्तराखंड में भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जिससे कि लोगों को भरने का मौका मिल पाए। बाकी देखने वाली बात है कि क्या होता है। और दोस्तों काफ़ी जल्दी हो रहा है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के अभी इलेक्शंस हैं, तो इसलिए जल्दी भी नहीं, ठीक हो रहा है। मतलब लोग अपने काम कर रहे हैं, कोई इलेक्शन का प्रेशर है, दबाव कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आयोग अपना काम कर रहा है, यूके SSS अपना काम कर रहा है, और समय पर कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है दोस्तों। और युवाओं के लिए भी यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी करते रहिए, आप अपने दिन वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि कभी भी फॉर्म आ सकते हैं, कभी भी आपका रिटर्न हो सकता है, और कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है दोस्तों। तो 2024 से नया साल आपका है दोस्तों, हमारा है, आपका, हमारा, हम सबका है दोस्तों। इस बार हमने भर्ती जॉब लेनी है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आयोग यहाँ पर भर्तियाँ फटाफट कुछ ही दिनों में निकालने वाला है, और जैसे कि सभी लोग हैं, तो मिलते हैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।